हेलो व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमर उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल्स, क्विजेस, सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो शेयर मिलेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। चलो भाई, क्लास 12 के स्टूडेंट ध्यान देंगे। हमने लास्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। जो क्वेश्चन नंबर 8 था हमने वो भी कल कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे, हमने अब तक रिलेशन पढ़ा, ठीक है। अच्छा, हमने रिलेशन में क्या पढ़ा? हमने 4 तरीके के रिलेशन पढ़े। कौन कौन से? सतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्यता संबंध। तो हमने बहुत अच्छे से सीक्वेंस के साथ पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की, एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट किए और हमने चारों रिलेशन बहुत अच्छी तरीके से कवर भी कर लिए। अब बात करते हैं किसकी? फलन की, क्योंकि चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन और फलन अब हमें पढ़ना है। तो फलन में क्या है कि अब मैं आपको कराता हूँ स्टार्ट, ठीक है। देखो, फलन को स्टार्ट करने से पहले हमें फलन की परिभाषा, डेफिनेशन के फलन है क्या, व्हाट इज फलन, और फिर फलन के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि कौन कौन से संबंध फलन होते हैं और कौन कौन से संबंध फलन नहीं होते हैं। फलन संबंध से ही बनता है, मेन चीज संबंध ही है। मैं अभी आगे आपको बताता हूँ, तो करें स्टार्ट। चलो भाई, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं आपको। तो देखो, बात करते हैं किसकी? फलन की बात करते हैं कि फलन क्या है। हमने संबंध पढ़ा था। अब देखो, संबंध हमने कैसे पढ़े थे, ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। हाँ भाई, हमने संबंध पढ़े थे इस टाइप से कि संबंध में दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, ए और बी, इसके अवयव 1 2 3 4, इसके अवयव ए बी सी डी। ऐसे हमने 3 तरीके के संबंध लिख दिए हैं। अब ये संबंध का फॉर्मेट है। संबंध इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी किसी से कनेक्शन नहीं है, कोई भी किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं है। मैं रिलेशन बना रहा हूं, उससे फिर हम फलन को पहचानेंगे कि कौन से संबंध फलन होते हैं और कौन से संबंध फलन नहीं होते हैं। तो देखो, मान के चलो कि इस एक का रिलेशन बी से है, ठीक है, इस 2 का रिलेशन सी से है, इस 3 का रिलेशन 3 सी से भी है और इस 3 का रिलेशन डी से भी है और इस 4 का रिलेशन डी से है। इस तरीके से है, ठीक है। 1 मिनट बेटा। अच्छा, अब ये हो गया पहला रिलेशन, ठीक है। दूसरा रिलेशन देखो, दूसरा रिलेशन कह रहा है कि एक का रिलेशन, मान के चलो आप कि एक का रिलेशन बी से है, 2 का भी रिलेशन बी से है, 3 का भी रिलेशन बी से है, लेकिन इस फोर्थ का रिलेशन है आपका सी से। इस तरीके से ये रिलेशन है। 2 रिलेशन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तीसरा देखते हैं। तीसरा कैसे? एक का रिलेशन ए से, 2 का रिलेशन बी से, 3 का रिलेशन सी से और बस ये 4 छोड़ दिया, बी और डी छोड़ दिया। अब ध्यान से समझो, ये रिलेशन है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि रिलेशन जो फलन है, जो फंक्शन है आपका, वो रिलेशन से निकल के आता है। हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन हो सकता है। कहने का मतलब ये, अगर मैं कोई फंक्शन बना के दे दूं, रिलेशन सब होते हैं, 2 समुच्चय हैं, उनमें कुछ भी आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कोई किसी से कनेक्ट नहीं, सिर्फ एक डी से कनेक्ट है, तब भी रिलेशन है। कोई तो कनेक्ट कर रहा है, कोई तो कनेक्टिंग किसी न किसी से चल रही है, तो फंक्शन रिलेशन हो सकता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। तो बात करते हैं, यहाँ ये 3 रिलेशन है, ये फंक्शन है या नहीं है। अब ये पता कैसे चलेगा? अब ये तो डेफिनेशन से पता चलेगा ना। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि फंक्शन क्या है और कैसे होता है, तो उससे पता चलेगा। हमने 11th क्लास में पढ़ा था, हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था? हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि 2 कंडीशन होती है फंक्शन को पहचानने की। क्या? पहला, समुच्चय ए के सभी अवयवों, समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब 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 समुच्चय बी में विद्यमान हो,
क्या मतलब है इसका, विद्यमान हो या समुच्चय बी में हो, ठीक है, समुच्चय बी में हो, समुच्चय ए के सभी अवयवों यानी कि समुच्चय ए जो है, समुच्चय ए जो है, समुच्चय ए जो है उसके सभी अवयव यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इन सब का रिलेशन सामने डी में मिलना चाहिए, यानी कि कोई भी समुच्चय ए का अवयव छूटना नहीं चाहिए, ये है इसका मतलब। अच्छा, दूसरा क्या होता है, दूसरा आप, हाँ भाई ये क्या कह रहे हैं, आपको व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया जाएगा, हाँ आपके व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया जाएगा। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या होती है भाई, दूसरी कंडीशन होती है समुच्चय ए के, समुच्चय ए के ए के किसी अवयव अवयव का एक से अधिक अधिक प्रतिबिंब प्रतिबिंब विद्यमान ना हो। क्या कह रहे हैं, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं, जितने भी अवयव हैं उसी का किसी भी अवयव का दो प्रतिबिंब नहीं बनने चाहिए, यानी एक ही बनना चाहिए। समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं उन सब का एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, किसी भी ऐसा कोई ऐसा ना हो जाए कि 3 का 2 से बन रहा है या 1 का 2 रिलेशन, दो लोगों से रिलेशन कर रहा है, जैसे यहाँ 1 है, अब मैं 1 का बी से भी कर दूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा मिल गया तो फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ रिलेशन है। इसलिए कहता हूं कि सारे फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं लेकिन रिलेशन फंक्शन नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब पता करते हैं इन दो कंडीशनों के, समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में विद्यमान है, पहले में देखते हैं, 1 का विद्यमान है, 2 का भी विद्यमान है, 3 का भी विद्यमान है, 4 का भी विद्यमान। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो 1 का भी विद्यमान है, 2 का भी विद्यमान है, 3 का भी है, 4 का भी, यानी कि सबके हैं, और इसमें भी ये यहाँ समुच्चय ए के सभी अवयव प्रतिबिंब समुच्चय बी में होने चाहिए, सभी अवयव, यहाँ 4 का नहीं है, 4 छूट रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या देखा, चारों के हैं, हाँ है, ठीक है जी है। पहले में देखो, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, तीनों तो हमने चेक कर लिया, दूसरी कंडीशन है समुच्चय ए के किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब विद्यमान ना हो, 1 का 1 ही है, 2 का 2 है, 3 का 2 प्रतिबिंब मिल गए, सी और डी, इस 3 के 2 प्रतिबिंब मिल गए, तो ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसमें देखते हैं, 1 का 1 है, 1 का 1 है, ठीक है, 1 का भी 1 है, इसका भी 1 है, ठीक है बेटा, ये देखो ना तो ये फंक्शन है ना ये फंक्शन है, ओनली सेकंड वाला आपका फंक्शन है, फंक्शन है, बाकी ना तो ये फंक्शन है और ना ये फंक्शन है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, यहाँ तक क्लियर है। दो कंडीशन है, कौन कौन सी, समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में विद्यमान होना चाहिए और समुच्चय ए के किसी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब विद्यमान ना हो, ये दो कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है फंक्शन के लिए, ठीक है। आगे कराता हूँ, अभी और एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं कराता हूँ, इसे नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट, वैसे ये समझने वाली चीज है, ये मेन है, ये दो लाइनें मेन है, ये हमेशा आपके काम आएंगी, आप चाहे मैथमेटिक्स पढ़ लेना, किसकी, बीएससी की चाहे बीटेक की, फंक्शन हमेशा, फंक्शन की जो दो रहती हैं वो यही रिक्वायर रहती हैं, यही कंडीशन रहती है, क्या कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब विद्यमान छूटना नहीं चाहिए, मतलब समुच्चय में जितने भी अवयव है सबका कोई ना कोई प्रतिबिंब बनना चाहिए, दूसरा कि समुच्चय ए के जितने भी अवयव है उसमें से किसी भी एक का दो प्रतिबिंब बने होंगे, ठीक है। तो इसे आप नोट करो, एग्जाम्पल और मैं कराता हूँ। ठीक है सर, अब ये देखो फलन की बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 3 मैंने एग्जाम्पल ले लिए, 1 2 और 3, ठीक है, 2 और ये आपका 3, ठीक है। अब बात करते हैं ये फलन है या नहीं है,
पहली कंडीशन क्या है, समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब विद्यमान बी में मिलना चाहिए। ए का इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है ना, एक है, कोई बात नहीं, होने दो, सबका अलग अलग नहीं है, सबका एक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक का इधर दो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारा फलन है, यानी कि ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, दूसरे को देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, ये यहाँ, हाँ भाई दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा एक, ठीक है, देखो ये दो है, दो के तीन बन गए, लेकिन इसने बोला था समुच्चय एक के किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना, इसके तीन प्रतिबिंब में एक से अधिक हैं, तो ये फलन नहीं है, यानी कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, एक का एक ए से है, दो का दो से है, तीन का सी से है, चार का सी से। देखो सर, यहाँ दो लोग एक से कनेक्ट हो रहे हैं ना, कि एक दो से कर रहा है, दो तो कर रहे हैं ना एक से, कोई बात नहीं, जैसे इसमें चार कर रहे थे एक से, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फंक्शन है। ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है हमारी किसकी, फलन की, फंक्शन की। तो रिलेशन एंड फंक्शन दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है सर। अब बात करते हैं कि ये फंक्शन है तो किस प्रकार के फंक्शन है। फंक्शन के भी अपने एक प्रकार होते हैं ना, कि ये फंक्शन है, अगर एक रिलेशन है, अगर वो फंक्शन है तो उसके प्रकार कितने हैं, वो प्रकार बताता हूँ फंक्शन, और मैं आपको बताता हूँ फंक्शन चार प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो आपको लिख के भी बताता हूँ, आपको डेफिनेशन भी उनकी देकर दिखाता हूँ, और आप उनको अच्छे से कवर करिएगा, ठीक है। इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे ये समझाने की थी, नोट करने की सिर्फ ये चीजें, एक तो एग्जाम्पल कर लेना, डायग्राम से अच्छा समझ में आ जाता है, क्योंकि डायग्राम से चीजें इमेजिन कर दी जाती हैं, और इमेजिन वाली चीजें बहुत ज्यादा याद रहती हैं, वो जल्दी खत्म नहीं होती हैं दिमाग में, ठीक है। चलो, अब एक चीज देखो, फलनों के प्रकार पढ़ने से पहले आप एक चीज जरूर जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बता देता हूँ, कि कोई रिलेशन है या कोई फलन है, अब इसमें ये मान के चलो जैसे कि ये इसमें रिलेशन बनना है कि ए का ए से, बी का भी ए से, और सी का भी ए से, ठीक है, ये रिलेशन बन रहा है। अब इसमें हमें क्या बताना है कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर, परिसर, ठीक है, परिसर, ये हमें इसमें हमें बताना है। तो कैसे बताओगे, देखो प्रांत वो होता है जो ए के सारे अवयव, यानी कि समुच्चय ए पूरा का पूरा, हम कह सकते हैं पूरा का पूरा, यानी कि समुच्चय ए के वे अवयव सारे काम कर रहे हैं, मतलब नहीं समझे, देखो एक सेकंड, तो ठीक है, प्रांत, सहप्रांत और परिसर, देखो जैसे एक बार इसे और ले लेते हैं, ये यहाँ, ठीक है, अभी चारों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रांत इसमें क्या है, इसमें प्रांत है पूरा पूरा ये ए समुच्चय, कैपिटल ए समुच्चय कह सकते हैं, या हम लिख सकते हैं ए बी सी और ये डी, ठीक है। सहप्रांत पूरा का पूरा बी समुच्चय, पूरा का पूरा बी समुच्चय, जो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमें इतना पता है कि सहप्रांत जो है वो पूरा बी समुच्चय होता है, ठीक है। परिसर क्या होता है, परिसर वो होता है बी का वो समुच्चय, ऐसे कौन कौन समुच्चय हैं बी के, ऐसे कौन कौन समुच्चय हैं जिनका पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है। तो एक नंबर ये ऐसा है जिसके पूर्व प्रतिबिंब हमारे समुच्चय ए में मिल रहे हैं, तो ये हमारा परिसर है। ये काम नहीं कर रहे हैं, कह सकते हैं परिसर वो होता है बी के वे समुच्चय, बी के वे समुच्चय जो काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं कहते हैं, कहने को कह सकते हैं लेकिन क्यों नहीं कहते, क्योंकि सहप्रांत में ऐसा होता है कि समुच्चय बी पूरा आता है जो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि समुच्चय बी के वे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, एक ऐसा है जिसका पूर्व प्रतिबिंब है, ऐसा कोई नहीं है, तो परिसर हमारा एक हो गया है यहाँ पे,
परिसर हमारा एक हो। मेरे ख्याल से सबको स्पष्ट होगी तीनों चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, फलनों के प्रकार। नोट करो इसे। देखो फलनों के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपके कितने होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। 4 प्रकार के फंक्शन होते हैं, 4 प्रकार के फलन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 एक ही फलन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वन वन फंक्शन, ओके। सेकंड बहुएकी फलन, जिसे हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। थर्ड को बोलते हैं आच्छादक फलन, जिसे हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। और फोर्थ होता है अंतरक्षेपी फलन, जिसे हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? फंक्शन हमारे कितने होते हैं? 4 प्रकार के फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एकी, बहुएकी, आच्छादक और अंतरक्षेपी। अब जानते हैं ये कैसे कैसे होते हैं, इनकी कंडीशंस क्या है। तो मैं जैसे एक फलन बना रहा हूं, मान के चलो जैसे आपको दे रखा है ए और बी, ठीक है, ये दे रखा है और ये दे रखा है 1 2 3 4, ए बी सी और ये डी, ठीक है। एक इसका इससे हो रहा है, 2 का बी से हो रहा है, 3 का करते हैं हम सी से, ठीक है, और 4 का भी हम करते हैं सी से। ये हमें इसने क्या दे रखा है? फलन दे रखा है। अब फलन क्यों है? सबसे बड़ी बात कि देखो प्रांत का कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है, फलन हमारा यही होता है। आपने कंडीशन पढ़ी थी कि समुच्चय ए के हर एक अवयव का प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, तो प्रतिबिंब विद्यमान है, कोई भी छूट नहीं रहा है, तो फलन तो है ये तो पता चल गई कि ये फलन है। लेकिन कौन सा फलन है ये भी तो पता करना जरूरी है ना। फलन है, फंक्शन है, बट कौन सा फंक्शन है? वन वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, या इनटू फंक्शन है, या ऑन टू फंक्शन है। 4 टाइप्स फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे? देखो सुनो, कंडीशंस जान लेते हैं पहले तो, है ना। कंडीशंस क्या रहती हैं? मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक और बना लेता हूँ जिससे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ए अब डार्क दिख रहा है ना, फलन सही है। और ये मान के चलो कि यहाँ 1 2 3 4 ए बी सी और डी, 1 का 1 से, 2 का 1 से, 4 का सी से और 3 का बी से, डी से, ये है, ठीक है। अब क्या करें? देखो एक ही फलन कौन सा होता है, एक ही फलन कौन सा होता है, हमें ये पहचानना है। अगर मान के चलो कि यहाँ 1 2 3 4 4 अवयव हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं परिसर। तो परिसर में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, उनका पूर्व प्रतिबिंब सिर्फ एक ही होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी परिसर के 2 पूर्व प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। नहीं समझे? परिसर के प्रत्येक अवयव का केवल एक ही पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे मान के चलो कि यहाँ परिसर है ये, ठीक है, इसका एक ये है, इसका एक ये है, इसका भी एक ही है और इसका भी एक ही है। तो ये हमारा क्या है? एक ही फलन, वन वन फंक्शन। देखो नाम से स्पष्ट चल रहा है क्या कि वन वन फंक्शन, जिसका सिर्फ एक से एक ही होना चाहिए। यानी कि परिसर जो है आपका, उसका सिर्फ एक ही पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। जैसे इसमें हो रहा है, देखो परिसर की सी वाले अवयव को देखो, सी के 2 पूर्व प्रतिबिंब है, 3 और 4। तो ये हमारा एक ही नहीं है, ये हमारा एक ही नहीं है, हमारा एक ही है ये। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? ऐसे ही लिखेंगे कि परिसर के, इसके लिए यहाँ लिखेंगे
आप लोग यहाँ लिखना ध्यान से देख लो, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आ जाएगी आप ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं, परिसर के प्रत्येक अवयव का केवल एक ही पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। पूर्व प्रतिबिंब तो आप जानते हो ना कि जो पहले ये इसका ए का एक पूर्व प्रतिबिंब है, भाई एक का प्रतिबिंब ये है तो इसका पूर्व प्रतिबिंब यही तो है। तो पूर्व प्रतिबिंब तो आप जानते हो कि एक है कि मैं क्या है कि परिसर के प्रत्येक अवयव का केवल एक ही पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो चेक करते हैं कि ये एक है कि है या ये एक है कि है। तो मैंने बताया कि पूर्व प्रतिबिंब सिर्फ एक ही होना चाहिए, तो ये तो एक है कि नहीं है। तो पहला फलन एक है कि नहीं है, इसमें पहला फलन एक है कि, ठीक है, स्पष्ट है। एक है कि में क्या है कि वन वन फंक्शन परिसर के प्रत्येक अवयव का केवल एक ही पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कि यहाँ आपके परिसर में सी के दो पूर्व प्रतिबिंब मिल गए, तो ये एक है कि नहीं है, तो एक है कि नहीं है, ये फंक्शन यानी कि वन वन फंक्शन नहीं है। बट यहाँ कंडीशन के हिसाब से सेकंड में आपके परिसर में देखो कि एक का एक ही पूर्व प्रतिबिंब है, बी का दो प्रतिबिंब है, सी का चार है और डी का तीन है। यानी किसी भी फंक्शन के परिसर के किसी भी अवयव का एक भी फंक्शन ऐसा नहीं है जिसके दो पूर्व प्रतिबिंब बन रहे हो, तो यहाँ ये एक है कि है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन इवन फंक्शन की कि मेन इवन फंक्शन क्या है। मेन इवन फंक्शन की परिभाषा पहले से डिफाइन करते हैं। यदि परिसर के किसी अवयव के एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो। ठीक है, देखो सुनो, मेन इवन फंक्शन में क्या था, एक है कि में तो ये था कि परिसर का सिर्फ एक ही पूर्व प्रतिबिंब मिलना चाहिए, तो वो एक है कि है, वरना एक है कि नहीं है, यानी कि वन वन फंक्शन नहीं है। बट यहाँ मेन इवन फंक्शन उल्टा है, इसका ये कह रहा है कि यदि परिसर के किसी अवयव के एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब है, यानी कि जैसे कि ये, तो वो क्या है, बहुएकी है। अब देखो यहाँ आपको मिल गया सी जो है, यहाँ आपको मिल गया सी के दो पूर्व प्रतिबिंब हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुएकी है। ठीक है, बहुएकी है। बट सेकंड वाला फंक्शन हम देखते हैं, तो परिसर के किसी भी अवयव कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसके दो प्रतिबिंब पूर्व बन रहे हों, यहाँ सिर्फ सिंगल सिंगल पूर्व प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो फिर ये बहुएकी नहीं है, यानी कि मेन इवन फंक्शन नहीं है। बहुएकी फलन नहीं। ठीक है, एनी डाउट? अगर कोई भी डाउट है कमेंट्स में बोल दो, व्हाट्सएप चैनल पे डाल दो, लिंक पड़ा है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अब बात करते हैं किसकी, इनटू फंक्शन की और ऑन टू फंक्शन की। इनटू फंक्शन का मतलब क्या है, आच्छादक परिसर का कोई भी अवयव ऐसा ना हो, परिसर का, ध्यान से सुनना, परिसर का कोई भी अवयव ऐसा ना हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो, चाहे दो हो लेकिन होना चाहिए, यानी कि परिसर में ऐसा कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए। आच्छादक का मतलब जो छा जाए। देखो यहाँ के तो सारे अवयव काम करेंगे, अगर यहाँ के सारे अवयव काम नहीं करेंगे तो फंक्शन ही नहीं है। ये तो तुम्हें पता है कि ए के कंडीशन यही होती है कि ए के सारे अवयव काम करने चाहिए,
लेकिन आच्छादक की कंडीशन क्या है, इनटू फंक्शन की कंडीशन ये है कि समुच्चय बी के कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब बनना नहीं हो। सारे यानी कि सारे एलिमेंट्स काम करने चाहिए, ये आच्छादक की कंडीशन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि परिसर इज इक्वल टू सहप्रांत। सहप्रांत यही होता है, सहप्रांत का क्या होता है, सारे अवयव काम करते हैं, तो परिसर भी हमारा यही है कि परिसर के सारे अवयव काम करने चाहिए। यानी कि हम इसे मैथमेटिशियन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि परिसर इज इक्वल टू सहप्रांत। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं कि परिसर इज इक्वल टू सहप्रांत। ये हमारी मैथमेटिशियन भाषा में लिख दिया हमने, मैथमेटिशियन लैंग्वेज में लिख दिया कि परिसर इंटू सहप्रांत। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ आच्छादक का मतलब समझ गए, तो यहाँ हम दोनों में देखते हैं कि आच्छादक क्या है और कौन सा आच्छादक नहीं है। देखो पहला देखो, सी में ये, यहाँ बी में, बी जो परिसर है आपका, परिसर में कोई अवयव छूट रहा है क्या, हाँ, डी का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं, तो ये हमारा आच्छादक नहीं है। ठीक है, आच्छादक नहीं है। बात करते हैं किसकी, सेकंड वाले की। सेकंड वाला देखो, बी परिसर है, ऐसा कोई एलिमेंट्स है, ऐसा कोई अवयव है जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा हो। ए का भी बन रहा है, बी का भी बन रहा है, सी का भी बन रहा है, डी का भी बन रहा है, तो ये आच्छादक है। आच्छादक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कि सर इसका मतलब ये है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अंतरक्षेपी की, यानी ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, व्हाट इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या है ये पता करते हैं। तो अंतरक्षेपी में सह प्रांत इज इक्वल टू परिसर। ठीक है, तो ये अंतरक्षेपी है। एक सेकंड, देखो, तो ये अंतरक्षेपी की बात करते हैं, और सबसे पहले ये अंतरक्षेपी ऐसे नहीं लिखा जाता है। देखो सुनो, अंतरक्षेपी है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ सही से, अंतरक्षेपी या ऐसे लिखा जाता है यहाँ। ठीक है, अंतरक्षेपी में क्या होता है, देखो हमने आच्छादक में पढ़ा था कि परिसर का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, परिसर के सारे पूर्व प्रतिबिंब मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ अंतरक्षेपी में क्या है कि सह प्रांत का अगर कोई भी अवयव ऐसा है जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो वो हमारा क्या है, अंतरक्षेपी। जैसे कि ये देखो, इसका डी छूट रहा है, तो ये हमारा क्या है, अंतरक्षेपी। क्या है, अंतरक्षेपी, अंतरक्षेपी फलन। ठीक है, बात करते हैं किसकी, दूसरे वाले की। दूसरे में कोई नहीं छूट रहा, तो ये अंतरक्षेपी नहीं है। अंतरक्षेपी नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ओके, चलो, चार हमारे फंक्शन हो गए, फोर टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वन वन फंक्शंस, मैनी वन फंक्शंस, इनटू फंक्शंस और ऑन टू फंक्शन। ठीक है, चारों को मैंने दो फलन बना करके आपको कवर करा दिया है कि ये इस तरीके से। कल हम इनके एग्जाम्पल्स करेंगे, हो सकता है एक दो क्वेश्चन कर लें, बट अभी हो सकता है कल एग्जाम्पल ही करें। और हाँ, ये इसे डिफाइन कैसे करेंगे, इसे हम डिफाइन करेंगे कि प्रांत छोटा हो जाता है, इसमें परिसर छोटा हो जाता है किससे, सह प्रांत से। क्योंकि भाई परिसर, ये यहाँ परिसर सह प्रांत, एक सेकंड, और ठीक है, यहाँ
तो ये जो है परिसर इस तरीके से लिखेंगे, इसे ऐसे करके डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा यहाँ तक। चलो देखो यहाँ पर ये जो है आपका क्या कहते हैं इसे, जो आपका डायग्राम है फलन का या रिलेशन का, जितने भी डायग्राम होते हैं इनसे क्या होता है कि एक इमेज बनती है माइंड में कि हाँ इमेजिनरी पावर हमारी क्या कैसे काम करती है, कि हम किसी भी सवाल को अगर इमेजिनरी पावर से लें, अगर इमेज करके पढ़ें तो बहुत जल्दी याद होता है। ये याद करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है क्या, कि किसी भी चीज को अगर याद करना है ना तो उसे इमेज करके पढ़ो, यानी कि उसे अपने माइंड में रिकवर करो कि हम उसे रियल लाइफ में कैसे कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली माइंड में। अगर आप फिजिकली प्रैक्टिकल नहीं कर सकते तो माइंड मेंटलिटी प्रैक्टिकली करो कि हाँ मैं माइंड में एक प्रैक्टिकल करके देखता हूँ किसी भी चीज का। तो इसीलिए ये डायग्राम बनाए जाते हैं, इससे बहुत ईजी पड़ता है कि क्वेश्चन को समझाना। डायग्राम से क्या होता है कि आपकी मेंटलिटी बहुत सही रहती है, बहुत नहीं बहुत सही रहती है। ठीक है, तो ये इमेज करके पढ़ने में बहुत सही रहता है, इमेजिनरी पावर हमारी अच्छी रहती है, पहला तो ये। दूसरा ये कि इमेजिनरी पावर से याद किया हुआ या फिर कोई भी चीज समझी गई वो कभी आप भूल नहीं सकते हो। ठीक है, तो माइंड में प्रैक्टिकल करके देखा करो, किसी भी चीज को प्रैक्टिकल करके देखोगे तो बहुत जल्दी याद होगा, बहुत जल्दी चीजें समझ में आएंगी। चलो ठीक है, बाय बाय।